फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज है शिवरात्रि वाला दिन, तो मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए मंदिर। दर्शन करने ही जा रहे हैं। घर में सारा काम हो गया, अभी बज रहे लगभग 1। सुबह से नहीं जा पाई क्योंकि देखो नाश्ता भी बनाओ, खाना भी रेडी रखो, फिर बाकी का पढ़ाई, एग्ज़ाम आ रहे हैं और प्रोजेक्ट वर्क आ रहा है, उसको करो। और जो मैं प्रोजेक्ट में आजकल बना रही हूँ ना, मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी क्योंकि बहुत मेहनत कर रही हूँ उसके लिए। तो प्रोजेक्ट का काम करो, फिर अब एकदम से जा नहीं सकते। पाखी नहाएगी, उसको बोलते रहो नहाओ नहाओ नहाओ, तो ये हो जाता है, बहुत सारा टाइम चला जाता है इन्हीं सब में। अब हुआ है टाइम, ऐसे मैंने टारगेट ही रखा था 1 बजे जाएंगे, तो 1 बज रहा है। और प्रतीक भी जा रहा है, वो भी अब बस गाड़ी निकाल रहा है। तो मैं सोची आपसे बता देती हूँ निकलने के पहले। ये धुंधला धुंधला क्यों आ रहा है? ज़्यादा कुछ किया नहीं, मैंने ये वाला सूट पहन लिया। ये मैंने पिछले साल बर्थडे में ख़रीदा था, तो ये बार और कुछ भी नहीं किया। फेस में भी कुछ नहीं लगाया, बस क्रीम लगा ली। अरे यार, बिंदी लगाने की, बिंदी भूल गई मैं, नीचे ऐसे ही आ गई। यही है ना, नीचे ऊपर के घर में ना मेरे को बड़े झंझट लगते। एक बार नीचे आ जाओ ना, ऊपर जाने का ही मन नहीं करता। तो ये देखिए, हमारे गार्डन में फूल खिले हैं प्यारे प्यारे। ये कल खिल जाएगा, आज तो छोटा सा है, लेकिन आज बहुत सारे फूल खिले हैं। भगवान को चढ़ा दिए हमने सारे। तो भगवान अंदर की घर की पूजा होगी, बस दर्शन करके आ जाएंगे। वहीं दूध वगैरह मिलता है, वहीं ख़रीद लेंगे और चढ़ा देंगे। सब कुछ वहीं मिल जाएगा, इसलिए कुछ लेके नहीं जा रही। हर बार लेके जाती, आज नहीं लेके जा रही। तो अब हम पहुँचेंगे, फिर आएंगे, उसके बाद लंच करेंगे, फिर बाकी का काम करेंगे। बहुत काम है आज मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाई। जब से सुबह से उठी हूँ ना, मेरी हालत भी ख़राब है एकदम। मैं तो तैयार होकर बाहर खड़ी हूँ, तो फिर सोचा कि इन फूलों को थोड़ा देख लूँ और आप लोग को भी इसके बारे में बता दूँ। ये हैं ऑरेंज वाइन ट्रम्पेट। ये फ्लावरिंग प्लांट जो है वो फेंस वगैरह में बहुत अच्छी लगती है। ये मैं लेके आई थी लास्ट ईयर, करीब 150 रुपये में मुझे मिला था नर्सरी में। और इस काफ़ी बढ़ गया है, और मतलब उतना भी नहीं बढ़ा, हमारी आधी फेंस भी उसने कवर नहीं किया है। और यहाँ देखिए गुलाब लगा हुआ है। इस सीज़न में बहुत अच्छे अच्छे फूल लग रहे हैं। और ये गुलाब तो देसी है, इसकी कटिंग काट काट के हम लोग लगाते जाते हैं और मस्त खिलते जाते हैं। ये देखिए, इसकी फ्लावरिंग एक्चुअली ख़त्म होने लगे हैं, तो अभी थोड़े दिन के लिए ग्रोथ रुक गई थी और फ्लावरिंग हो रही थी। और फ्लावरिंग देखिए ख़त्म हो रही है, मैं वही देख रही थी, तो सोचा आप लोग को भी दिखा देती हूँ। तो ये मैं प्लांट ना नर्सरी से लेके आई थी, 250 में मिलते हैं वो बोल रहा था। पर पता नहीं क्यों मुझे बोला कि ये लास्ट ईयर का पड़ा हुआ है, तो आप ले जाओ 150 रुपये में। तो मुझे 150 रुपये में उसने दे दिया। और यहीं बाजू में ना हमारे अकौवा का भी पौधा लगा हुआ है, ये भी शिव जी को चढ़ता है। पर हम घर से कुछ नहीं लेके जा रहे, जैसे मैंने बताया। ये हम लगा के रखा है। आपको अगर जानकारी है तो मैं बता दूँ, इसके पत्तों में ना राम राम लिख के ना हनुमान जी के उसमें चढ़ाया जाता है। ये देखिए, हमारी बेटियाँ आ गई तैयार होके। इसको तैयार किया है वैसे मैंने। भाग रही इधर उधर। क्या मम्मा मेरी फ़ोटो लेते रहते हो? तो अब हम पहुंच गए हैं मंदिर में। उतर के बस यहीं रोड पे ही है अभी, जिस थोड़ी दूरी है, क्योंकि एकदम मंदिर के पास तो उतार नहीं सकते, मतलब उतर नहीं सकते गाड़ी से। तो हम लोग थोड़ी दूरी पार किया। और यहाँ का व्यू तो बहुत अच्छा आता है। मैंने जैसे बोला था, मैं घर से कुछ नहीं लेके बेलपत्र, फूल और प्रसाद वगैरह मैंने सब यहीं से ख़रीद लिया। 20 रुपये में मिल गया। और अच्छा भी है ना, इन लोग के भी कभी बेचारे बैठे हैं धूप में, थोड़ा इन लोग भी कमा लें। हम लोग तो ऐसे ही सोच के घर से कुछ नहीं लेके जाते। देखिए ऊपर सामने का सीन भी कितना अच्छा लग रहा है। बस थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़ के पहुँच जाएंगे मंदिर। बाकी पहले ही दौड़ लगा के पहुँच गई है। तो यहाँ पहले पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं मिल पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे दर्शन हो गए पूरे। अब चालू हो गई है पाखी की डिमांड्स कि मम्मा ये देखो, ये ले दो, वो देखो, वो कर दो, वो कर दो। तो यही मैं उसको समझाती रहती हूँ, अभी नहीं हो पाएगा पाखी, ये सब इतना ज़रूरी नहीं है।
तो मैंने फिर भी बोला कि ठीक है चलो तुम करवा लो, मैं नहीं कराऊँ। वो बोल रही एक्चुअली कि जो तिलक लगाते हैं ना वो लगवा लेते हैं। तो उसको मैंने बोला तुम लगवा लो, मैं तो नहीं लगवाऊँगी। अब घर जाके मुँह ही धोना है, तो कहीं घूमना नहीं है, तो इसलिए मैं चली गई। मैंने बोला तुम कर लो, पर उसने बोला नहीं मैं नहीं करूँ, मम्मा तुम करो तो ही करूँगी। तो यही होता रहता, मतलब उसको करने का शौक है लेकिन अकेले नहीं करेगी वो, मम्मा करेगी तो वही करेगी, मम्मा की लाडी। और यहाँ देखिए मुझे ना बेर का पेड़ दिखा, तो मैंने, और उसमें बेर भी लगे थे, तो मैंने सोचा तोड़ के देखती हूँ। ये सब मेरे को ना करने से ना मेरे को बचपन की याद आ जाती। हम लोग के ना स्कूल के रास्ते में ना, स्कूल से घर के रास्ते में था एक बेर का पेड़, मैं बताऊँगी थोड़ी देर में। तो अभी यहाँ पे आ गए हैं, मंदिर दूसरा ही है वहीं पे हनुमान जी का। आज बेचारे हनुमान जी गेट के अंदर बंद हैं, क्योंकि आज सब शिव जी के पास ही जा रहे हैं, हनुमान जी के पास कोई नहीं आ रहा। तो हम चले गए, हनुमान जी के दर्शन किए। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि ये जो बेर है ना मैंने तोड़ी वहाँ से, और मुझे याद आ जाते वो दिन जब मैं स्कूल पढ़ती थी। स्कूल से घर आते आते कितने पेड़ों में हम लोग तोड़ तोड़ के मतलब चीज़ें इकट्ठे करते, बैग भरा रहता था बेर से, इमली से। यहाँ पहुँच गए अंदर, अब सोच रहे हैं कि घर वापस तो नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ काम भी है आजू बाजू। जो लोकल मार्केट है हमारे घर के आजू बाजू, वहाँ पे कुछ ट्यूबलाइट वगैरह देखनी थी, घर की ट्यूबलाइट ख़राब हो गई है। तो रास्ते में हमें यहाँ एक ऐसा लगा भंडारा चल रहा, पूड़ी और वो मिल रहे हैं हलवा। लेकिन देखा तो साबूदाने की खिचड़ी, तो मज़ा ही आ गया देख के। अब आके बोली मम्मा एक और चाहिए, एक से वो संतुष्ट नहीं हुई, तो फिर मैं उसके लिए बोली उसको कि जा ले आ, पर वो कहाँ जाने वाली, मेरे को ही जाना पड़ा। मैंने बोला फिर दे दो, तो उन्होंने दे दिया दोबारा। बस अब बाकी मज़े से घर में आके उसको खा रही है। मज़ा आ गया। खा लो। तो लंच के पहले ये खा लिया, तो लंच थोड़ा कम खाया सबने। मम्मी को थोड़ा सा ही दे पाई, क्योंकि एक ही दोना था ना हमारे पास, तो उसमें से मम्मी को थोड़ा प्रसाद के रूप में दे दिया, मम्मी ने भी खाया। फिर हमने लंच किया, अब मैं ऊपर आ गई हूँ, सब आराम कर रहे हैं। तो मैं शिव जी है ना, तो शिव जी के महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं ये ड्राइंग बना रही हूँ। इसको देखना अगर चाहते हो तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एक्साइटिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।